चांद नगर नाम का एक सुंदर गांव था जहां हर तरफ हरियाली और खुशहाली थी। इस गांव में एक बहुत ही रहस्यमयी दीवार थी जो सोने की तरह चमकती थी और रात में उस पर छोटे छोटे तारे झिलमिलाते थे। कोई नहीं जानता था कि इस दीवार के पीछे क्या है, लेकिन यह कहा जाता था कि वहां कोई जादुई दुनिया बसी हुई है। गांव के बुजुर्गों का मानना था कि इस दीवार को पार करना असंभव है और पीढ़ियों से किसी ने भी इसके दूसरी ओर जाने की हिम्मत नहीं की थी। अहमद नाम का एक छोटा लड़का था जो बेहद जिज्ञासु और साहसी था। उसे हमेशा इस दीवार के रहस्य को जानने की इच्छा होती थी। वह अक्सर दीवार के पास जाकर इसे ध्यान से देखता और सोचता कि आखिर इसके पीछे क्या होगा। एक दिन उसने तय किया कि वह इस रहस्य को सुलझा कर रहेगा। एक चांदनी रात में जब पूरा गांव गहरी नींद में था, अहमद चुपचाप अपने घर से निकला और दीवार के पास पहुंचा। जैसे ही उसने दीवार को छुआ, अचानक उसमें एक चमकदार दरवाजा खुल गया। अहमद ने आश्चर्य से अपनी आंखें मल ली, लेकिन दरवाजा सचमुच वहां था। हिम्मत जुटाकर वह अंदर चला गया। दीवार के दूसरी ओर का नजारा देखकर अहमद की आंखें आश्चर्य से फैल गई। यह एक जादुई गांव था जहां पेड़ पौधे चमक रहे थे, नदियों का पानी सोने जैसा लग रहा था और हवा में रंग बिरंगी तितलियां उड़ रही थी जो बातें भी कर रही थी। वहां के लोग भी अलग थे, उनके पास अद्भुत शक्तियां थीं और वे हवा में तैर सकते थे। अहमद की मुलाकात एक छोटी परी से हुई जिसका नाम नीलो था। नीलो ने बताया कि यह गांव एक जादुई दुनिया का हिस्सा है जहां सिर्फ वे लोग आ सकते हैं जिनके दिल सच्चे होते हैं। उसने अहमद को पूरे गांव की सैर कराई। उड़ने वाले झरने, हंसने वाले फूल और गाने वाले पक्षी, सब कुछ एक सपने जैसा लग रहा था। लेकिन जल्द ही अहमद को अपने घर की याद आई। उसने नीलो से कहा कि उसे वापस जाना होगा। नीलो ने मुस्कुराकर कहा, तुम जब चाहो यहाँ आ सकते हो, लेकिन ये दुनिया सिर्फ तुम्हारे दिल में बसी रहेगी। अहमद ने जादुई दरवाजे से वापस गांव में कदम रखा और देखते ही देखते दरवाजा गायब हो गया। वह जानता था कि उसने एक बहुत बड़ा रहस्य खोज लिया है, लेकिन उसने ये बात किसी को नहीं बताई। अब वह जब भी दीवार के पास जाता, उसे लगता कि कोई उसे देख रहा है, शायद नीलो या फिर कोई और जादुई दोस्त। इस तरह अहमद का जीवन बदल गया। उसने सीखा कि सच्चे दिल वाले लोग ही असली जादू देख सकते हैं और कुछ रहस्य सिर्फ महसूस करने के लिए होते हैं, बताने के लिए नहीं।